हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और जैसा कि आप लोगों को पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं जो कि आगे आने वाले सभी DSSB एग्जाम्स, हेड क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड 2, LDC, PGT, TGT, जूनियर इंजीनियर, PRT, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम रीजनिंग के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स भी जो अलग अलग सीरीज चल रही हैं, जिसका ओवरऑल सुपर 5000 सीरीज है, जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस सभी 5 सब्जेक्ट के होंगे और रीजनिंग के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये आज हमारी तीसरी वीडियो है। स्टार्ट करेंगे अपना सेशन और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपने पर्सनल असिस्टेंट के पहले 20 क्वेश्चन करे थे। आज पर्सनल असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 29 नवंबर को 2021 में, तो उसी के आज बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना और आंसर आ जाए तो स्किप करके आगे बढ़ना, नहीं तो रुक के सॉल्यूशन जरूर देखना। चलिए देखते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 18 से 34 पे गए, 34 से 59 पे गए, 59 पे से 95 और 95 से 144 पे गए। तो इसका मतलब 195 से 144 बहुत बड़ा जंप भी नहीं है, बट कुछ जंप तो है। और 59 से 95 बहुत बड़ा जंप नहीं है कि मल्टीप्लाई करके कुछ देखें, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 195 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज तो नहीं चल रही है, बहुत बड़ा जंप नहीं, तो इसका मतलब कुछ एडिशन हो रहा होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 18 से 34 पे जाने पे हमें 16 का एडिशन करना पड़ रहा है, 34 से 59 पे जाने के लिए हमें 25 का एडिशन करना पड़ रहा है, और यहाँ पे 59 से 95 तक जाने के लिए हमें 36 का एडिशन करना पड़ रहा है, और 95 से 144 तक जाने के लिए हमें 49 का एडिशन करना पड़ रहा है। तो 16, 25, 36, 49, ये ध्यान से देखेंगे। 16, 25, 36, 49, तो साफ दिख रहा है कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, जो अगला आएगा वो 8 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 64 ऐड होना चाहिए 144 में। 64 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 14 में 6 ऐड करेंगे तो 208 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज है, जिसमें बोला गया है कि 21 से लेकर हमें 2840 तक, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है हमें बहुत बड़ा जंप हो रहा है। ये वैसे देखेंगे स्टार्टिंग में तो 21 से 22 बहुत बड़ा जंप नहीं है, सोचेंगे प्लस माइनस की बात होगी, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 141 से 568 हो सकता है रॉन्ग है, बट कोई ना कोई एक तो सही है, इसका मतलब जंप बहुत बड़ा है। तो परसेंटेज वाली सीरीज है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है। तो यहाँ से देखा 21 से 22 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करा 1 से और ऐड करा 1, 22 से 46 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करा 2 से, यानी कि 44, जिसमें ऐड करा 2, 46 से 141 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करा 3, 46 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 18 और 138 प्लस में हमने 3 करा तो आ गया हमारा 141। तो यानी कि अपनी सीरीज सही चल रही है, मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके नेक्स्ट वाले को उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें उतने ही जोड़ने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें करना होगा मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 16 और ये हो जाएगा 564, जिसमें हम अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा 568 आ जाएगा। तो यानी कि अब तक तो हमारी सारी सीरीज सही बन रही है। तो एक नंबर बच गया हमारे पास 2840, जो कि रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि बचा यही है, बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा 5 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2840 आ जाएगा, और हमारे जो सीरीज बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस करना होगा 5, तो ये आना चाहिए था 2845, बल्कि हमें दे रखा है 2840, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, आना हमारा चाहिए था 2845। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 4 लेटर क्लस्टर दे रखा है, ये हमारा 43rd क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे 1000 में 43rd क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये नंबर, पहला जो वर्ड है वो दूसरे वर्ड से रिलेटेड है, तो देखेंगे कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है, कौन सा ऑड वन आउट है, पूछा है। सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट, तो नॉर्म को MMPJ से, फेल FAIL EYFH से, नीट NEAT MCXP से, और यहां पे करा हुआ है DOCK को CMZG से। तो फटाफट इसकी नंबरिंग कर लेंगे। 14, 15, 18, 13, M13, 13, 16, 10, 6, 1, 9, 12, 5, 25, 6,
8, 14 5 1 20, 13 3 24 16, 4 15 3 11, 3 13 26 एंड 7। तो अब अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 14 से 13 पे -1 हो रहा है, 15 से 13 पे -2 हो रहा है, 18 से 16 पे -2 हो रहा है, 13 से 10 पर -3 हो रहा है। ठीक है, क्या यही पैटर्न अगले में भी फॉलो हो रहा है? 6 से 5 पे -1 बिल्कुल ठीक है, 1 से 25 पे -2 बिल्कुल ठीक है, 9 से 6 पर यानी कि -3 और 12 से 8 पर यानी कि -4, यानी कि इन दोनों में पैटर्न चेंज हो गया। क्या तो अब आगे इनमें से कोई एक पैटर्न लगेगा, उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा रॉन्ग है। तो 14 से 13 पे जाना है -1, 5 से 3 पे जाना है -2, 1 से 24 पे जाना है -3 और 20 से 16 पे जाना है -4। तो यानी कि पैटर्न हमारा ये आ गया और ऑड वन हमारा कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 1। फोर्थ ऑप्शन को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप चेक करोगे तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया? हमारा पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं 44th क्वेश्चन पर। ऐसे तरीके के जो क्वेश्चन है जो मिरर इमेज के हैं, इनको हमें एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे n है, यानी कि n पे खत्म हो रहा है तो स्टार्टिंग n से होगी। ये स्टार्टिंग e से कर रखी है तो एलिमिनेट करेंगे, फोर्थ वाले की स्टार्टिंग e से कर रखी है, एलिमिनेट करेंगे। आगे चलते हैं NAEDI, तो यहाँ पे DI ठीक है, इन्होंने DL थर्ड ऑप्शन में क्या कर रखा है? DL कर रखा है, और जबकि D के साथ में आना चाहिए था I, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा मिरर इमेज बन जाएगा क्वेश्चन फिगर का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर, जिसमें पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग है। तो जिस लाइन पे कट हुआ होता है वहां पे हमें मिरर इमेज बनाना होता है। तो इस ट्रायंगल का मिरर इमेज किस तरीके से बनेगा? ये बनेगा। और इस ट्रायंगल का मिरर इमेज किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा। तो पूरी फिगर क्या होगी? ये होगी। जिस फिगर में आपका ये है वो आपका आंसर करेक्ट है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे, इसे कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए देखिए यहां से अगर हम इसे जोड़ देंगे, उसके बाद इस लाइन से इस लाइन को जोड़ेंगे और ये जो है हमारी बीच में से निकलेगी। तो हमारा जो ऑप्शन फिगर है वो किस तरीके से होनी चाहिए? वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसमें बीच में क्रॉस हो और ये ऐसे बॉक्स बना हो। तो यहाँ पे, और ये जो पूरी लाइन है ये एंड तक आनी चाहिए, ये लाइन एंड तक, क्योंकि हर बॉक्स में ये लाइन एंड तक आ रही है, तो यहाँ पे भी एंड तक आनी चाहिए। इसको बनाने का दूसरा तरीका है कि इतने पार्ट का ये मिरर इमेज बना दीजिए, तो ये डायरेक्ट आपका बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में नीचे तक नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, फिफ्थ जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बीच में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, एम्बेडेड फिगर का है। तो एम्बेडेड फिगर आपको ध्यान से देखनी होती है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट में करें क्या है सही आंसर। आप लोगों को अभी थोड़ा टेस्ट हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर पॉज करके वीडियो कमेंट में करें कि 47 का आंसर क्या है। ध्यान रखना इस चीज का कि इसकी जो लेंथ है वो आपके जो ऑप्शन फिगर्स हैं उसमें भी उतनी ही लेंथ होनी चाहिए, ये आपका एक क्लू हो जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करना। आगे चलेंगे 48th क्वेश्चन पर, बोला गया है व्यू इज रिलेटेड टू बाइनाकुलर्स सेम वे डिग इज रिलेटेड टू, यानी कि बोला गया है व्यू बाइनाकुलर से रिलेटेड है। तो बाइनाकुलर से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसका मतलब डिग, यानी कि जो जिससे ये रिलेट होगा उससे हमें क्या करेंगे? डिग करेंगे, यानी कि खुदाई करेंगे। तो टोंग्स यानी कि चिमटा, अगर ऐसे क्वेश्चन में सबसे इजी तरीका होता है उसका हिंदी वर्जन देख लेना। तो अगर किसी को टोंग्स का मतलब नहीं पता तो चिमटे का मतलब पता चल गया होगा। चिमटे से हम खोद नहीं सकते, डिग नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। स्पेड का मतलब कुदाल, यानी कि कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी नहीं, खोदने वाली चीज, ठीक है, फावड़ा, ठीक है, स्पेड का मतलब फावड़ा। तो इस फावड़े से यानी कि कुदाल से हम खोदते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, सीजर्स कैंची से हम खोद नहीं सकते, डिग नहीं कर सकते। चिसल यानी कि छेनी, छेनी ये क्या होता है? एक छोटा सा एक वो होता है जिससे लकड़ी की चीजों को छीलते वगैरह है, तो छेनी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 स्पेड करेक्ट हो जाएगा, फावड़ा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 49th क्वेश्चन पर, जिसमें बोला गया है कि 4 लेटर क्लस्टर है, ये ऑड वन आउट देखना है। तो हम चारों को ही हमें देखना होगा, CHNRW, जिसकी नंबरिंग हम फटाफट करेंगे, क्या पता उसी से हमें पता चल जाए। तो नंबरिंग करी 3, 8, 14, 18 और 23। उसके बाद हमारा दूसरा है AFKPU, जिसकी नंबरिंग होगी 1, 6, 11, 16 और 21। PUZEJ, इसकी नंबरिंग होगी हमारी 16, 21, 26, 5, 10।
फिर उसके बाद हमारी नंबरिंग किसकी करनी है, TY DI N की, T 20 Y 25 D 4 1 9 और N 14। तो यहां से हम देखते हैं 3 से गए 8 पे 5, 8 से गए 14 पे 6 का एडिशन, 14 से गए 18 पे 4 का एडिशन, 18 से गए 23 पे हमारा 5 का एडिशन। तो यहाँ पे कुछ वेग सा हमारा पैटर्न बन रहा है। अगर क्या पता यही पैटर्न हमारा हो तो आगे देखते हैं। 1 से गए 6 पे तो +5, 6 से गए 11 पे तो +5, 11 से गए 6 पे तो +5, 16 से गए 6 पे +5। सिमिलर पैटर्न हमारे यहाँ पे हो रहा है। 16 से गए 21 पे +5, 21 से गए 26 पे +5, 26 से गए 5 पे तो +5 और 5 से गए 10 पे तो +5। तो हमारा पैटर्न होना चाहिए था कि +5 +5 +5, बट हमारा पहले ऑप्शन में CHNRW में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग वन आउट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी TYDN में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है +5 का। आगे चलेंगे 50th क्वेश्चन पे, जिसमें बोला गया है कि कोडेड, ये ब्लड रिलेशन है बट कोडेड ब्लड रिलेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है सन, प्लस का मतलब है वाइफ और @ का मतलब है फादर। तो देखते हैं P@V। P@V का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे P जो है फादर है V का, जो P है वो किसके फादर है, V के फादर है, ठीक है। V@N, V@N यानी कि V किसके फादर है, N के फादर है। N प्लस K, प्लस का मतलब है कि A इज वाइफ, N इज वाइफ ऑफ K। तो वाइफ के लिए हम क्या साइन करेंगे, डबल एरो माइनस, और ये आ जाएगा K। K परसेंटेज Z, परसेंटेज का मतलब है कि A इज सन ऑफ B, तो K परसेंटेज Z का मतलब है K इज सन ऑफ Z, ठीक है। ये किसका बेटे हैं, Z के। और Z प्लस Q, प्लस का मतलब है वाइफ, तो Z किसकी वाइफ है, Q की वाइफ है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट बन गया है। अब हमें पूछा क्या गया है कि Q किससे रिलेटेड है, Q N से क्या संबंध है, Q का N से क्या संबंध है। तो Q कहां पे है हमारा, Q यहां पे है, N ये है। तो ध्यान से देखिए, N के पति के पिता, N जो कि फीमेल है, लेडी है, इनके पति हस्बैंड, हस्बैंड के Q क्या है, फादर है। ये कौन है, फादर है। तो N के पति हस्बैंड के फादर क्या लगे, फादर इन लॉ यानी कि ससुर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 51st क्वेश्चन पर, जिसमें हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, जिसे पूछा गया कि कौन से नंबर्स को, हमें मैथमेटिकल साइंस को इंटरचेंज नहीं करना, नंबर्स को इंटरचेंज करना है। तो फटाफट हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो डिवाइड के पास वाली चीज होती है ना, उनको देख लेना चाहिए होता है कि क्या एक्चुअली में डिवाइड हो रही होती है। तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भाई हो रहा होता है। तो हम इसको, इतना जो डिवाइड वाला है ना, इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 11 प्लस में 26 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 26, 11 प्लस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, क्योंकि पहले बॉर्डर मास रूल अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, -20। तो 11 प्लस में 26 माइनस 20, और ये हमारा इन्होंने बोल रखा है कि 17 के हमें ट्रू करना था, बट ये एक्चुअली में हमें दिख रहा है कि ये तो ओरिजिनली में ट्रू है। ये तो ओरिजिनली में ट्रू है कि अगर हम देखेंगे 26 में से 20 जाएंगे तो 6, 6 प्लस 11 17। तो इसका मतलब हम किसको इंटरचेंज करेंगे, हम 11 की जगह 26 रख देते हैं, 26 की जगह 11 रख देते हैं, तो कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ट्रू है, ओरिजिनली ट्रू है। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को ही अप्लाई करेंगे, 11 की जगह 26 और 26 की जगह 11 रख देंगे। प्लस का साइन है बीच में, जिससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगेन कोडेड हमारे पास ब्लड रिलेशन आ गया है, तो इसमें 4 हमारे पास दे रखी है ब्लड रिलेशन। तो देखेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन को ही देख लेते हैं। $M $K का क्या मतलब है, डॉलर का मतलब है कि A इज ब्रदर ऑफ B, तो M इज ब्रदर ऑफ K। तो M क्या है, थोड़ा सा नीचे बना लेंगे इसे हम, M ब्रदर है किसके, K के। K #R, हैश का मतलब है A इज सिस्टर ऑफ B, तो K क्या है, सिस्टर है किसकी, B की, सॉरी R की, ठीक है। R @T, @ का मतलब है कि A इज सन, यानी कि R क्या है, सन है किसके, T के। T ग्रेटर देन U का मतलब है कि हस्बैंड, T जो है वो हस्बैंड है किसके, U के। और U #P, हैश का भी बताया था कि सिस्टर, U जो है वो सिस्टर है किसकी, P की सिस्टर है। और P @Y, @ का मतलब है सन, तो P किसके क्या है, सन है Y के,
ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट बन गया। पूछा क्या गया है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। ये देखिए यहाँ पे बोला गया टी इज फादर ऑफ एम, एम के पिता टी इज फादर ऑफ एम, यानी कि एम के पिता कौन है, टी है। तो यहाँ पे देखिए कि एम, के और आर ये बहन भाई है आपस में तीनों, और इनके पिता कौन है, टी है। तो टी के पिता अगर आर है और आर के भाई कौन है, एम, तो एम के पिता कौन होंगे, टी। तो ये तो हमारा करेक्ट है। एम एंड आर आर ब्रदर्स, एम और आर क्या है, ब्रदर्स। यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, क्योंकि हमें बोला क्या गया था। यहाँ पे देखेंगे जो आर और टी के बीच में रिलेशन था वो एट द रेट का था। एट द रेट का मतलब है सन, तो सन के लिए हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। ये नेगेटिव का रह गया था गलती से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि ब्रदर्स है, दोनों भाई हैं, मेल है, तो ये भी करेक्ट है हमारा। यू इज मदर ऑफ के, अगर टी के पिता है तो टी की वाइफ कौन है, यू है, तो यू क्या होंगी, के की माता जी होंगी। तो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यानी कि क्यों होगा करेक्ट, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। देख लेते हैं, वाई इज मदर ऑफ टी, वाई क्या है, मदर ऑफ टी, नहीं जी, वाई तो मदर नहीं है टी, वाई क्या है, मदर इन लॉ है टी की, क्योंकि वाई की बेटी कौन है, यू, और यू के हस्बैंड कौन है, टी। तो वाई क्या हुई, टी की मदर इन लॉ, ठीक है। वाई क्या हुई, मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ, क्योंकि अभी वाई का हमें जेंडर नहीं पता, यहाँ पे वाई का हमें जेंडर नहीं पता। तो वाई का बेटी कौन है, यू, और यू के हस्बैंड कौन है, टी। तो यहाँ पे मदर या फिर फादर इन लॉ होना चाहिए था, बट इन्होंने लिख दिया वाई इज मदर ऑफ टी, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये हमारा नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑप्शन जो हमें सेलेक्ट करना था। आगे चलेंगे 53rd क्वेश्चन पर, जिसमें बोला गया कि 10 9 722 उसी तरीके से रिलेटेड है। यहाँ पे जिस तरीके से रिलेटेड ये 3 नंबर्स हैं, उसी ऑर्डर में इन तीनों को ढूंढना है। तो मैंने थोड़ा सा इस पर ट्राई करा, कुछ चीजें लगाई, कुछ चीजें हटाई, तो जिससे मुझे पता क्या चला कि मैंने देखा कि 10 9 722 दोनों को ऐड करने पे तो नहीं आ रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आ रहा। तो मैंने इनको क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया, 10 और 9 19, और 19 का स्क्वायर मुझे पता है कि 19 का स्क्वायर यानी कि 19 को 19 से मल्टीप्लाई करा तो कितना होता है, 361। ये थोड़ी सी दिमाग लगाने पर देखा कि कुछ ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 361 आ गया। अब 361 722 से साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 722। तो इसका मतलब हमारा कोड क्या बना, यानी कि हमारा फॉर्मेट क्या बना कि पहले ए बी और सी है, तो पहले दोनों को ए प्लस बी करो, फिर मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी से इन दोनों की ही, जो हमारा रिजल्ट निकल के आए, मान लीजिए P, उसको मल्टीप्लाई करो 2, तो ये बन के आएगा C। तो अब इन चारों में हमें ये लगाना है। तो मैंने सब में लगा के देखा, 19 7 645 में लगेगा, नहीं लगेगा। 13 9 860 में लगा, नहीं लगा। 8 17 1250 इसमें लगा के देखा, 8 17 1250। तो 8 और 17 कितने होते हैं हमारे, 25 25 इंटू में 25 यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 का 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारा 1250। तो इसका मतलब 8 17 1250 में हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो कि हमारा 10 9 722 में हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में बोला गया है कि ए डिनोट्स एडिशन, ए क्या है, एडिशन है। बी डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, बी डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन है। सी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, तो सी की जगह सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और बोला गया कि डी डिनोट्स डिवीजन, तो डी की जगह डिवीजन लगा देंगे। बाकी हम एज इट इज 28 7 2 60 2 34 और ये आ जाएगा 45। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा इजीली बन जाएगा। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, 4 को 2 से, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, -60। और फिर यहाँ पे 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें पहले, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 62 और 45 -62 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 -62 में से 60 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2, माइनस यहाँ पे 4 डिवाइड करना था 2 से, तो ये हो जाएगा 45। ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, शायद 34 था ये, यहाँ पे 31 नहीं था 34, तो ये होना था 68, ये होना था 68। ठीक है, ये होना था 68 होना था, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, तो ये 31 नहीं था 34 था। ठीक है, तो ये हो गया था 68। 45 और 60 को हमने ऐड कर लिया तो ये हो गया हमारा 105। 60 + 40 100 और 5 105 -68 और यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया था -2।
तो 105 में से ये कितना माइनस करेंगे, 68 माइनस 2 का माइनस 68 माइनस 2 ये हो जाएगा 70। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया, 35। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे करेंगे। 55th क्वेश्चन को बोला गया है कि इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है अप्रोक्सीमेशन किससे, 3 डेसिमल प्लेस से। 3 डेसिमल प्लेस यानी कि 102 के बाद 3 डेसिमल प्लेस करना है और उसका अप्रोक्सीमेशन करना है। तो 3 कितना है, 9, 6 और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आएगा। उसके बाद क्या है, 932। तो 5 के बाद 9 है यानी कि 5 से बड़ा नंबर है, तो ये इसको एक ऐड कर देगा और ये आ जाएगा हमारा 6। तो 3 डिजिट का अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, 102.966। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 56th क्वेश्चन पर। 3 of the following 4 figures are alike in a certain way, one is different, select the odd one। आपको odd one out करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि आप लोगों को देखना है डार्क सर्कल और अनशेडेड सर्कल। शेडेड सर्कल और अनशेडेड सर्कल के बीच में कुछ कॉमन और डिफरेंस चीजें आ रही होंगी, वो आपको देखनी है। उसके बाद आपको ऑड वन आउट यानी कि इन चारों में से एक अलग कौन सा है वो कमेंट करके बताना है कि 56th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या है। आगे चल देंगे 57th क्वेश्चन पर। 57th क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी दिमाग लगा, काफ़ी मैंने लॉजिक लगाने की कोशिश करी और काफ़ी सारे लॉजिक लगाने के बाद एक बहुत वेग सा लॉजिक बन के आया, बट वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखोगे कि 14 किससे रिलेटेड है, 51 से रिलेटेड है। उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन मार्क किससे रिलेटेड होगा, 66 से रिलेटेड होगा। जैसे कि हमारा 12 रिलेटेड है 38 से, यानी कि 14 51 से रिलेटेड है, उसी तरीके से 12 38 से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक लगाए, बहुत सारे पैटर्न बनाने की कोशिश करी। आप भी कोशिश करेंगे इस पैटर्न को लगाने की, अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे। क्या पता कोई एक ऐसा पैटर्न निकल जाए जो मुझसे छूट गया हो, बट जो मेरे से बन के आया, जो पैटर्न निकल के आया वो मैं आपको बताता हूँ। आप भी कोशिश करना, क्योंकि ये वाला पैटर्न एकदम स्ट्राइक करना जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले 14 का क्या करा, 14 × 14, 14 का स्क्वायर कर दिया। तो क्या करा, मल्टीप्लाई करा 14 से, तो ये हो गया 196। ठीक है, 196। अब 51 को 196 के लिए पास लाने के लिए क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई करा 4 से, तो ये कितना हो गया 204। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 8 का डिफरेंस है। ये बहुत सारे पैटर्न और लॉजिक लगाने के बाद मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ जिसमें मैंने ये करा, तब जाके फिट बैठ गई चीज़ें। बट आप भी ऐसे कोशिश कर सकते हो अलग अलग पैटर्न लगा के। अगर आपको इससे कोई छोटा या फिर आसान तरीका दिखे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे देखा मैंने 12 को 12 से मल्टीप्लाई करा, तो आपको पता है कि कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था, ये आ गया हमारा 152। और 144 और 152 के बीच में गैप कितना है, +8 का। तो ये लॉजिक यहाँ पे भी लॉजिक फिट बैठ गया। तो इसका मतलब वही होगा कि हमें इसका स्क्वायर करना है। मान लीजिए हमें x है, तो ये क्या करना है, x का स्क्वायर करना है और 66 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी कि 264 से। और x का स्क्वायर जो है, x का स्क्वायर है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 8 का डिफरेंस होगा। तो 264 में से 8 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 256 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 की वैल्यू आ गई। बहुत वेग है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक लॉजिक मैंने लगाया, बट मैंने काफ़ी सारे पैटर्न अप्लाई करे थे, मुझे एंड में जाके यही पैटर्न दिखा। फिर से मैं कहूँगा अगर किसी का छोटा पैटर्न आता है तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है यहाँ पे। आगे चलते हैं 58 पे। 58 पे बोला गया है कि भाई 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से ऑड वन आउट क्या है। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 17 की अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आएगा। 15 की अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। 14 की अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। बट अगर 21 की मल्टीप्लाई अगर हम 11 से करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 211 नहीं आएगा, 231 आएगा। हमारा क्या आएगा, 231 आएगा, ना कि हमारा 211 आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 231, 231 आना चाहिए था, ना कि 211। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। तो JAC के 72 को रिलेट कर दिया गया है MXFH 494 से। तो J क्या है हमारा, 10, 1, 3, 11, M क्या है 13, यह है 24, 6, 18। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, कुछ तो हमें लॉजिक दिखेगा,
कुछ तो हमें लॉजिक दिखेगा। तो हमने लॉजिक ढूंढने की कोशिश करी, तो ये कितना हो रहा है +3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है -3 हो रहा है। अगेन 3 से 6 पे जा रहे हैं तो ये कितना हो रहा है +3 हो रहा है। और 11 से हम 18 नहीं सॉरी 8 होगा ना, H8 होता है। 11 से 8 पे जाएंगे तो अगेन -3 हो रहा है। तो लॉजिक क्या बन रहा है हमारा +3 -3 +3 -3, ये तो हमारा लॉजिक बन रहा है। बट 72 से 494 पे कैसे जाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, तो यही पैटर्न हम अपने पोज 24 में लगा देंगे। POSE पोज यानी कि 16 15 19 5 -+3 -3 +3 -3 और उसके बाद 24 था तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो यानी लास्ट में 416 आना चाहिए। तो ये फोर्थ ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन ये तो हमारा कट हो गया, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया डायरेक्ट। तो अगर 16 से किस पे जाएंगे +3 करेंगे तो हमारा 19 होगा, 19 का मतलब S। 15 से 3 पे जाए -3 करेंगे तो यानी कि 12 का यानी कि L। 19 से +3 करेंगे +3 यानी कि 22 का मतलब यानी कि V। और 5 से 3 माइनस करेंगे तो यानी कि 2 का मतलब यानी कि B। ठीक है, तो SLVB 416, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। SLVB 416, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया हमारा। आगे चलेंगे 60th क्वेश्चन पे। 60th क्वेश्चन हमें बोला गया कि जिस तरीके से हमारा A रिलेटेड है B से, बोला गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू C इन अ सेम वे B इज रिलेटेड टू A। जिस तरीके से A रिलेटेड है हमारा B से, उस तरीके से C से क्या रिलेटेड होगा D, वो हमें पता लगाना है। तो ये अगेन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका हिंट मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। ध्यान से देखिए कि ये हमारा उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका कुछ उल्टा होना चाहिए, तो उसको देखना है। ये जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर पहुंच गया और वो भी उल्टे होके पहुंचा है, रिवर्स होके पहुंचा है। तो यानी कि ये जो चीज है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे आना चाहिए बट उल्टे होके आना चाहिए। ये मैंने आपको हिंट दिया, इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो मैंने आपको 3 कमेंट करने के लिए बोले हैं, बहुत इजी से बोले हैं जो कि आपको विजुअलाइज करके करने हैं। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग सेशन था। आज सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी बट स्टिल मैंने मैनेज करा, ठीक हुआ, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। और जाते जाते आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, आज बसंत पंचमी है। उम्मीद करता हूँ कि माँ सरस्वती आप लोगों को, सारे आप लोगों के जो एम है, जो गोल है, उनको अचीव करने की आपको ताकत देंगी। आपको और आपके परिवार को बसंत पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों के सारे कार्य सक्सेस होंगे। थैंक यू सो मच। ये सीरीज ऐसे ही अपना साथ देते रहना ताकि आगे कंटिन्यू रखें और मेहनत करेंगे, बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।